नमस्कार, ये है पॉलिटिकल पंचायत का डेली बुलेटिन और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। इस डेली बुलेटिन में होगी राजस्थान के हर कोने की हर बड़ी खबर। हर रोज 10 मिनट का ये बुलेटिन देखिए, क्योंकि राजस्थान की सियासत से जुड़ी इसमें खबरें वही होंगी जो जरूरी होंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। सीएम भजनलाल शर्मा बांसवाड़ा के दौरे पर रहे। बांसवाड़ा स्थित नापला में पीएम मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम से पहले सभा स्थल का निरीक्षण किया। वहां उपस्थित अधिकारियों को कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बांसवाड़ा से प्रदेश को 1.08 लाख करोड़ रुपए की विकास कार्यों की सौगात देंगे। इसमें सबसे बड़ी माही बांसवाड़ा परमाणु विद्युत परियोजना शामिल है। ये भाजपा सरकार के 22 माह के कार्यकाल में पीएम मोदी का 16वां राजस्थान दौरा होगा। इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी 22 मई को राजस्थान के दौरे पर थे और पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी थी। यहाँ सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। जहां पीएम के दौरे से पहले बीजेपी उत्साहित नजर आ रही है, वहीं बांसवाड़ा में आदिवासियों ने धरना दिया। राजकुमार रोत की अगुवाई में कलेक्ट्रेट के सामने कई मांगे रखी गई। अब रोत ने एक्स पर जानकारी दी कि माही परमाणु बिजली घर में विस्थापितों की विभिन्न मांगों को लेकर बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पर चल रहे धरना प्रदर्शन में देर रात 1 बजे राज्य सरकार, एनपीसीआईएल, एनटीपीसी और जिला प्रशासन ने अधिकतर मांगों पर लिखित सहमति दे दी है। जहां राजकुमार रोत अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, वहीं पीएम मोदी के दौरे पर बात करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सांसद राजकुमार रोत आदिवासियों के विकास की गति में बाधा बनना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि रोत अपने समाज के लोगों को विकास में पीछे रखना चाहते हैं ताकि खुद की राजनीति चमकती रहे। अगली खबर पर जाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब बात करते हैं अजमेर की। प्रदेश की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी 1 दिवसीय दौरे पर किशनगढ़ पहुंची। वहीं जीएसटी पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर दिया कुमारी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मुझे लगता है उनको बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही है कि लोगों का पैसा बच रहा है। अब जनता में इतनी खुशी है, इतनी बड़ी जो राहत मिली है जीएसटी में, जो अब बचत होगी लोगों की, जीएसटी में जो कमी हुई है, जो स्लैब घटे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें तो बिल्कुल नील जीएसटी हो चुकी है। वहीं राजस्थान के लिए बड़ी खबर दिल्ली से आई। राजस्थान सब इंस्पेक्टर पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम निर्णय होने तक किसी भी चयनित एसआई को ट्रेनिंग देने पर भी रोक लगा दी, जिसके बाद हनुमान बेनीवाल की प्रतिक्रिया भी सामने आई। बेनीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा, माननीय सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान सरकार के अधिवक्ता ने मुख्यमंत्री जी के वक्तव्य के विपरीत दलील दी, जो सरकार के दोगले रवैये को उजागर करती है। अब रुख करते हैं जयपुर की ओर, जहां संसदीय कार्य मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल ने बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गहलोत नेगेटिव चीजें ढूंढकर सुर्खियों में रहने की कोशिश करते हैं। सड़कें बनना, टूटना नहीं बनना, ये देर तक प्रक्रिया है। और राजस्थान हो, जयपुर जिला हो, सांगानेर हो या अन्य कोई विधानसभा हो, सड़कें बनी हैं और बनेगी और रिपेयर भी होगी। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि माननीय अशोक गहलोत जी के पूरे 5 साल के कार्यकाल दौरान जितनी सड़कें बनी, रिपेयर हुई, उससे कई गुना अधिक हमने 1.5 साल में नई सड़कें बनाई, रिपेयर भी की। और हमारा जयपुर जिला, जयपुर शहर सड़क रिपेयर, नई सड़क बनाने में अव्वल रहेगा। ये माननीय अशोक गहलोत जी, मैं आपकी बात को निवेदन करना चाहता हूं। अब खबर अजमेर से, जहां पेपर लीक विवादों के बीच आरपीएससी में 3 नए सदस्यों को नियुक्त किया गया। इनमें पूर्व आईपीएस हेमंत प्रियदर्शी, डॉक्टर अशोक कुमार कलवार और सुशील कुमार बिस्सू शामिल हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के नवनियुक्त सदस्य सुशील कुमार बिस्सू और डॉक्टर अशोक कुमार कलवार ने पदभार ग्रहण किया, जिसके बाद युवाओं को उम्मीद है कि अब पेपर लीक जैसे मामलों में कमी आएगी, साथ ही रिजल्ट भी टाइम पर आएंगे। अब खबर नागौर से, जहां मकराना नगर परिषद कार्यालय के बाहर सीवरेज से चौक होने के बाद गंदा पानी इकट्ठा हो गया, जिसके बाद प्रशासन के खिलाफ विधायक जाकिर हुसैन गेसावत ने मंगलवार को धरना दिया। वहीं वार्ता के दौरान विधायक गेसावत उपखंड अधिकारी से खफा हो गए और नगर परिषद पर भ्रष्टाचार और जनता के कार्य नहीं करने के आरोप भी लगाए। वहाँ कहीं भी वार्डों में कोई भी टीम अपना सफाई की काम कर रही है, खाली ये खेत, खाली खाना पूर्ति करे, सरकार बोतलें घोषणा कर रही है, प्रभारी मंत्री आएगा, कलेक्टर आएंगे, प्रभारी सेक्रेटरी आएगा। ये जब से मकड़ा में प्रशासक लगा, नगर पालिका का टाइम समाप्त होने बाद में, जब से आज तक यहाँ कोई भी घड़ी दोरी नहीं है। यहाँ पे भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंचा हुआ है। जाकिर हुसैन गेसावत यही नहीं रुके, उन्होंने एसडीएम पर भी गंभीर आरोप लगाए। साथ ही कहा कि हम यहाँ कीचड़ में बैठे हैं और वहीं एसडीएम एसी में बैठे हैं। इस मामले में एसडीएम ने क्या कुछ कहा, सुनिए। और आज यहाँ पे थोड़ा सा एक मोटर खराब होने की वजह से हल्का सा पानी यहाँ पे इकट्ठा हो गया, जिसका भी जल्दी से उसका निस्तारण किया जा चुका है और पानी अभी
भी हो रहा है। और ये धूलगिरी होने से थोड़ा मोड़ा पानी कभी कभी यहाँ जमा हो जाता है। राजस्थान में शिक्षा विभाग में 4,527 प्रिंसिपलों के ट्रांसफर किए गए थे, जिसे लेकर राजनीति अब तेज हो चुकी है। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष और पिछली सरकार में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने इस सूची पर विरोध जताया। उन्होंने सीधे सीधे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर राजनीतिक द्वेषता का आरोप लगाया, तो वहीं मदन दिलावर ने डोटासरा पर तीखा हमला किया। हाँ, डोटासरा जी का आधार था, उनको कोई रुपया दे देता तो ट्रांसफर कर देते। हमारे यहाँ रिश्वत लेके ट्रांसफर करने का प्रचलन नहीं है, केवल रिश्वत लेकर ट्रांसफर करने का प्रचलन कांग्रेस के राज में डोटासरा जी शिक्षा मंत्री थे तो था। अब खबर बीकानेर से, जहां शिव विधायक रविंदर सिंह भाटी का स्वागत करने खाजूवाला विधायक विश्वनाथ मेघवाल पहुंचे। इस दौरान साफा पहनाकर और शॉल ओढ़ाकर विश्वनाथ मेघवाल ने रविंदर सिंह भाटी का स्वागत किया। इससे पहले रविंदर सिंह भाटी ने गोपालसर में जनता को संबोधित किया, वहीं जैसलमेर में ओरन बचाओ की लड़ाई का जिक्र भी किया। वो तमाम हुआ साथियों ने याद करी जो लंबा समय मिला जैसलमेर में ओरन बचाओ की लड़ाई लड़ रहा है। तमाम मारा वो साथी जो आज आने वाली पीढ़ी वास्ते लड़ रहा है, वो सब साथियों ने याद करी और भेड़ो आज सभा में आह्वान करी कि आप सब भी जब ओरनरी गोचरी बात आए मजबूती में हाकल करे आगे आया, ऐसे नहीं डरती है, ऐसे नहीं डरती है। अब खबर हनुमानगढ़ से, जहां प्रिंसिपल के ट्रांसफर के मुद्दे पर कांग्रेस एक तरफ बीजेपी पर निशाना साध रही है, तो वही हनुमानगढ़ जिले के मक्कासर में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाचार्य विनोद कुमारी के तबादले के विरोध में आज ग्रामीणों और छात्राओं ने विद्यालय गेट पर ताला जड़ दिया और विद्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। उनकी वजह से जो खेल्स वाली बच्चियां जो है वो नेशनल तक वो जा चुकी हैं और उनका भविष्य उनके हाथ में ही है और वो सभी बच्चियां चाहती नहीं है कि हमारा भविष्य बस एक ट्रांसफर के कारण खराब हो। तो हम चाहते हैं, सभी यही चाहते हैं कि हमारे प्रिंसिपल मैम हमारे पास रहें, कहीं और ज्वाइनिंग ना करें। छात्रों का साफ कहना है कि प्रधानाचार्य विनोद कुमारी का व्यवहार अच्छा था और उन्होंने कई बच्चियों को खेलों में राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया। ऐसे में अगर उनका तबादला रद्द नहीं हुआ तो आंदोलन जारी रहेगा। तब तक यहाँ तालाबंदी लगी रहेगी और यहाँ जो स्टाफ है वो बाहर ही हमारे साथ खड़ा रहेगा और हमारी पढ़ाई चाहे 2-3 दिन खराब हो, हम पर यहीं धरने पर बैठे रहेंगे। वहीं पंचायत चुनाव से पहले एक बड़ी खबर, जहां चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। चुनावी खर्चे का ब्यौरा नहीं देने और सालाना आय और खर्चों का हिसाब नहीं देने पर चुनाव आयोग ने राजस्थान की 7 राजनीतिक पार्टियों को नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब मांगा। बता दें कि इससे पहले चुनाव आयोग ने पिछले दिनों राजस्थान की 17 पार्टियों के रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए थे। इन पार्टियों ने पिछले 6 साल में कोई चुनाव नहीं लड़ा और ये पार्टियां निष्क्रिय थी। अब खबर बाड़मेर से, बाड़मेर जैसलमेर सांसद के घर के मुहूर्त में जा रहे बाड़मेर जिलाध्यक्ष की गाड़ी का पचपदरा के पास सामने आ रही कार से टक्कर हो गई। इससे दोनों कारों में सवारों को मामूली चोटें आई। सूचना मिलने पर पचपदरा पूर्व विधायक मदन प्रजापति मौके पर पहुंचे। जिलाध्यक्ष के साथ उनकी पत्नी धनाव पंचायत समिति प्रधान शम्मो बानो भी थी। जब बात करते हैं बाड़मेर की, जहां एनएसजी कमांडो का हाईवे पर खूनी तांडव अब चर्चा में। खेताराम हत्याकांड में पुलिस ने अब तक क्या एक्शन लिया, एनएसजी कमांडो आखिर बाड़मेर क्यों आया था और खेताराम से क्या विवाद था, देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। बाड़मेर के शरणू गांव में कुछ दिन पहले एनएसजी कमांडो ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक युवक का मर्डर कर दिया था। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए नामजद आरोपी मांगीलाल को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस की टीम में एनएसजी कमांडो चंपालाल और अन्य आरोपियों की लगातार तलाश कर रही है। दरअसल शरणू गांव में कुछ दिनों पहले एनएसजी कमांडो चंपालाल व खेताराम के बीच आपसी मतभेद हुए थे। उसके बाद कमांडो चंपालाल ने अपने साथी ओम प्रकाश व मांगीलाल के साथ मिलकर धारदार हथियार से खेताराम, हरखाराम व वीरेंद्र पर जानलेवा हमला कर ताबड़तोड़ हमले से हाथ पांव काट दिए थे, जिसमें खेताराम की मौत हो गई। वहीं हरखाराम गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका जोधपुर के अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस पूरे मामले की गंभीरता से देखते हुए बाड़मेर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में अलग अलग टीमों का गठन कर गुड़ा मालानी को पूरा देख चुकी थी। वहीं अब पुलिस टीमों ने पायलाकला के पास से आरोपी मांगीलाल को गिरफ्तार किया है। हमले में प्रयुक्त एक स्कॉर्पियो गाड़ी को भी जब्त किया गया है। पुलिस गिरफ्तार आरोपी से गहन पूछताछ में जुटी हुई है। वहीं पुलिस की 4 टीमों ने देश के अलग अलग राज्यों में कमांडो उसके साथियों को पकड़ने के लिए लगातार कैंप कर रही है। पुलिस अधीक्षक का दावा है कि जल्द कमांडो सहित अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सुनिए पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा ने और क्या बताया। 17/9/2025 को शरणू में एक घटना घटित हुई थी जो पूरे बाड़मेर शहर को झकझोर दिया कि दोनों हाथों पे हमला करके जिसमें एक डेथ हो गई थी और एक को सीरियस हालत में जोधपुर रेफर किया गया था। इस पे प्रकरण दर्ज हुआ था पुलिस थाना सदर पे। प्रकरण दर्ज होने के बाद दूसरे दिन जो भी मुस्तगिस के परिवार के वो थे कि भाई इसका प्रकरण का अनुसंधान सीओ गुड्डा मलानी सुखराम जी से किया जाए। इसमें हमने सीओ गुड्डा मलानी को प्रकरण का अनुसंधान दिया और एडिशनल एसपी मुख्यालय जसाराम जी के नेतृत्व में 4 टीम गठित की कि उस समय जब हमें सूचना मिली थी वारदात करके सभी मुलजिम जो 3 मुलजिम थे मेन और अन्य का नाम लिखाया था,
तो 3 जो अन्य थे उस टाइम जब हमें सूचना मिली थी, हम हॉस्पिटल पहुंचे, मौके पे गए तो अभियुक्त उस समय भगे हुए थे। हमने पूरे जोधपुर रेंज में नाकाबंदी भी करवाई थी। उसी कड़ी में एक जो मांगे लाल था नामजद है, उसमें हमें मुलजिम को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि कमांडो चंपालाल का एनएसजी में आचरण अच्छा नहीं होने के कारण 31 जुलाई को एनएसजी से रिलीव कर वापस मूल विभाग सीमा सुरक्षा बल में भेज दिया गया था और वह सीमा सुरक्षा बल की 81 वाहिनी त्रिपुरा में तैनात था और अपने पिता के रिटायरमेंट कार्यक्रम को लेकर छुट्टी पर घर आया हुआ था, जहां उसने यह मर्डर किया। बाड़मेर से भैराराम की रिपोर्ट।